नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित बुंदेलखंड। देखिए, आपको बता दें कि मऊरानीपुर विधानसभा जो सीट है वो ऐसी सीट है और समाजवादी पार्टी का भी कोई चेहरा फाइनल तो हुआ नहीं है, लेकिन जो चर्चाओं में लोग आ गए हैं, जैसे राकेश पहलवान समाजवादी पार्टी से लोहिया वाहिनी के एक नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं। इसके साथ में डॉक्टर रमणीक अ, हैं, वो भी चुनावी मैदान में हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा शिखा आर्या है, वो भी है। इसके साथ में जो पिछली बार जो चुनाव लड़े थे तिलक अहिरवार, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर अभी कोई ऐसा चेहरा ठोस सामने नहीं आया है, लेकिन अगर कैंडिडेट सही होता है तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाला प्रत्याशी होता है, तो शायद समाजवादी पार्टी इस बार सीट पर अच्छा फाइट करेगी। और वहीं जो इस समय वर्तमान में बताया गया है कि मऊरानीपुर जो विधानसभा है, ये अपना दल के खाते में है और यहाँ से वर्तमान में विधायक जो है वो डॉक्टर रश्मि आर्या जी हैं। लेकिन जैसा बताया गया है कि अब जो चुनाव होने हैं या 2027 में जो चुनाव होना है, वो बीजेपी यहाँ से अपना कैंडिडेट उतारना चाहती है। तो रश्मि आर्या जी को बीजेपी टिकट देती है या नहीं देती है, ये तो बात की बात है। लेकिन अगर बीजेपी टिकट देती है, तो फिर लोग जो उनके कार्यकाल से नाखुश हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन अगर इन्हें समाजवादी पार्टी में इनकी घर वापसी होती है, तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल के, वो नाराज़ होते हैं। तो अब सबसे बड़ा संकट इनके सामने ये रहेगा कि क्या ये समाजवादी पार्टी के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनको मना पाती हैं या नहीं भी मना पाती हैं। इसके अलावा सम बीजेपी में कई प्रत्याशी मैदान में हैं, कई लोगों की चर्चाएँ चल रही हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी से भी कोई फाइनल नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जो देखा गया है, मऊरानीपुर विधानसभा का जो आंकड़ा है जातिगत, यहाँ पर देखा गया है कि 4,13,000 की समथिंग पूरी विधानसभा की वोटिंग है, जिसमें सबसे ज़्यादा अहिरवार वोट है। इसके अलावा सीवास समाज के 40,000 वोट हैं, आर्य समाज के 15,000 वोटर हैं और 25,000 ब्राह्मण समाज के वोटर हैं। इसके अलावा 15,000 गहोई वैश्य यानी बनिया समाज के व्यक्ति हैं और 25,000 यादव हैं। इसके अलावा और भी अन्य जातियों की वोटिंग है। कुल मिलाकर 4,13,000 की वोटिंग मऊरानीपुर विधानसभा में है। अब ये वोटर किस ओर करवट लेते हैं, क्योंकि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय विकास की बात की जाए, तो क्षेत्रीय विकास में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है मऊरानीपुर विधानसभा में। पिछली बार जो वादे किए गए थे, जो वर्तमान विधायक द्वारा, वो भी पूरे नहीं किए गए हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा वादा उनके द्वारा किया गया था कि मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ट्रामा सेंटर, इसके अलावा मऊरानीपुर सुखनई नदी को सुंदर और साफ करने का। तो बजट आया, पैसा आया, लेकिन कोई स्थानीय मुद्दे या स्थानीय कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। कुल मिलाकर इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा 2027 का, वो चेहरे के साथ-साथ में स्थानीय मुद्दों पर भी वोटिंग होगी। लेकिन अब देखना ये है कि समाजवादी पार्टी से कौन प्रत्याशी सामने आता है। अगर प्रत्याशी ठीक-ठाक होता है, तो यहाँ की जनता उसको वोट करेगी और अगर प्रत्याशी ठीक नहीं होता है, बाहरी होता है, तो फिर समाजवादी पार्टी का मऊरानीपुर विधानसभा में थोड़ा-सा जनाधार कम ज़रूर होगा। लेकिन वहीं अगर बीजेपी में प्रत्याशी ठीक-ठाक होता है, तो बीजेपी फिर से सत्ता में आ सकती है, मतलब मऊरानीपुर विधानसभा से। और अगर बीजेपी कैंडिडेट सही नहीं लाती है, क्योंकि इस बार बदलना तो है, लेकिन बदलना चेहरा कौन-सा है, अब ये उस पे डिपेंड करेगा।